गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साझेदारी निवृत्ति में शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 उसका पहला क्वेश्चन x, y और z 5:3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है, z निवृत्त होता है। उसमें ऊपर लिखा है कि नए लाभानी का प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना करो। बराबर। चलो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 उसका नंबर 1 बराबर। x, y और z 5:3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x अनुपात y अनुपात z, उसका प्रमाण दिया है 5:3:2 बराबर। लिखा है कि z निवृत्त होता है। बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z निवृत्त होता है। ओके, आगे यहाँ पे नए प्रमाण संबंधी कोई सूचना दिया नहीं है। बराबर। तो x और y के बीच जो पुराना अनुपात है वो ही नया अनुपात रहेगा। बराबर। तो x और y का नया अनुपात 5:3 होगा। बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको नया अनुपात संबंधी कोई भी सूचना दिया नहीं है, तो जो पुराना अनुपात है, बराबर, z तो निकल गया, तो जो पुराना अनुपात है वही नया अनुपात रहेगा। बराबर। तो लाभ का प्रमाण भी वही रहेगा। लाभ का प्रमाण वो भी 5:3 रहेगा। बराबर। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 a, b और c 1/2 1/3 a, b और c 1/2 1/3 और 1/6 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उसमें कंडीशन दिया है, यदि a निवृत्त हो तो, इसके बाद लिखा है यदि b निवृत्त हो तो, उसके बाद लिखा है यदि c निवृत्त हो तो तीनों कंडीशन में हमें लाभानी का प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। बराबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमाण। बराबर। तो a अनुपात b अनुपात c, तो प्रमाण दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। ये आपको प्रमाण दिया है। बराबर। इसके बाद ये बट्टे को हम समान करेंगे। तो बट्टे को समान करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आएगा। बराबर। तो 2 के नीचे 3 रखेंगे, 3 के नीचे 2 रखेंगे और 6 के नीचे 1। फिर 3 को ऊपर बट्टे से गुणा करेंगे, 2 को बट्टे से गुणा करेंगे और 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो अनुपात रहेगा 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6। तो अनुपात कितना रहेगा? 3:2:1। बराबर। चलो, अब उसमें कंडीशन दिया है नंबर 1, यदि a निवृत्त हो तो। चलो,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि साझेदार ए निवृत्त हो तो, चलो, यदि साझेदार ए निवृत्त हो तो साझेदार बी और सी का लाभ हानि का नया प्रमाण अथवा तो नया अनुपात। चलो, यहाँ पे ए निवृत्त होता है, बराबर, तो बी और सी का अनुपात कितना रहेगा? 2:1, बराबर। चलो, इसके बाद सेकंड कंडीशन, यदि साझेदार बी निवृत्त हो तो बी निवृत्त होता है, बराबर, तो बाकी कौन रहा? ए और सी, बराबर। तो साझेदार ए और सी का लाभ हानि का नया अनुपात। चलो, अब देखो यहाँ पे बी निवृत्त होता है, बराबर, तो नया कितना रहेगा? 3:1। चलो, इसके बाद तीसरी कंडीशन दिया है, यदि साझेदार सी निवृत्त हो तो ए और बी का लाभ हानि का प्रमाण अथवा तो लाभ हानि का नया अनुपात। चलो, ए और बी का तो रहेगा 3:2, बराबर। चलो, तीसरा क्वेश्चन, पी, क्यू और आर 40%, 20% और 40% के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। क्यू निवृत्त होता है तो क्यू के लाभ में से पी को 3/20 भाग और आर को 1/20 भाग मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा है कि क्यू निवृत्त होता है, बराबर, क्यू का हिस्सा है 20, बराबर, तो 20% लाभ जो है वो लाभ में से पी को, मतलब ये साझेदार पी को 3/20 भाग और आर को 1/20 भाग मिलता है। उस पर से हमें लाभ हानि का प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना करना है, बराबर। चलो, तो पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे नंबर 3। पहले हम लिखेंगे पी, क्यू और आर पुराना अनुपात। पी, क्यू और आर का पुराना अनुपात 40%, 20% और 40%, बराबर। चलो, तो 40%, 20% और 40%। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रतिशत दिया है, बराबर, तो बट्टे में हम 100 ले लेंगे। 40/100 अनुपात 20/100 अनुपात 40/100, 0 काट देंगे, बराबर, तो 4:2:4। ये 4 2 4 है तो 2 से कटेगा, तो 2:1:2। ये हमारा पुराना अनुपात आया है। चलो, इसके बाद उसमें लिखा है कि Q के लाभ में से P को 3/20 भाग, बराबर, और R को 1/20 भाग मिलता है।
चलो तो Q का हिस्सा कितना है? Q का हिस्सा है 1/5। 1/5 भाग है, बराबर। उसमें से P को 3/20 भाग मिल रहा है और R को 1/20 भाग मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि Q का एक बट्टा 5 भाग अथवा हिस्सा में से 3/20 भाग P। तो 3/20 भाग P को और 1/20 भाग R को और 1/20 भाग R को प्राप्त होता है। चलो तो P को लाभ मिल रहा है, बराबर। P का लाभ बराबर 3/20 और R का लाभ बराबर 1/20। तो यहाँ पे हमें लाभ का प्रमाण मिल गया, बराबर, लाभ का अनुपात। यहाँ पे हमें लाभ का अनुपात मिल गया P/R 3/1, बराबर। अब हम ज्ञात करेंगे नया भाग। तो नया भाग अथवा तो नया हिस्सा बराबर पुराना भाग प्लस लाभ। चलो तो साझेदार P, पुराना भाग कितना है? 2, 1, 2, मतलब 2/5 प्लस उसका लाभ कितना है? 3/1 है, बराबर। वो कितना लाभ प्राप्त करा है? 3/20। तो 3/20। चल तो LCM लेंगे, बराबर। 20 दूनी 40 प्लस 5 तिया 15 बटे में 100। 40 प्लस 15 मतलब 55 बटे में 100, तो 11/20। इसके बाद R का हिस्सा है 2/5 प्लस 1/20। तो 20 दू 40, 20 दू 40 प्लस 5 बटे में 100, तो 45/100। तो 9×5 45, 20×5 100, तो 9/20। तो P और R का लाभ हानि का नया प्रमाण। लाभ हानि का नया प्रमाण बराबर 11/9। ओके, अगले वीडियो में और हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके।